है इनफर्टिलिटी, बंध्यता। बंध्यता का अर्थ होता है बांझपन, अर्थात फीमेल में अगर कोई कमी होगी तो वह जो है बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होगी, या फिर मेल के शुक्राणु में कमी होगा तो जो है पुरुष के द्वारा भी बच्चा होना संभव नहीं होगा। तो इस स्तर से क्या होगा, बांझ हो जाएगा, मतलब माता पिता के द्वारा बाल बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसी संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझना है। और इस टॉपिक में सबसे मेन जो है टॉपिक आपको पर्सनली शिशु जो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो इम्पोर्टेंट है, जो प्रायः एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति मतलब क्या होता है, पति पत्नी, उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, अतः वह बंद होते हैं। मतलब सुरक्षित सहवास होता है मेल फीमेल के भी, लेकिन फिर भी जो है बच्चा का जन्म नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बांझ, बंदी या बंधता, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। यह समस्या पुरुष अथवा स्त्री किसी में भी हो सकती है, हमने बताया। मेल में भी यह जो हो सकता है उसके द्वारा जो है नहीं होगा, या फीमेल में भी हो सकता है। कुछ विकारों का उपचार करके दंपत्ति को बच्चे पैदा करने में सहायता दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ट्रीटमेंट के द्वारा जो है ठीक किया जाता है और पुनः वो स्त्री जो है बच्चे को पैदा कर पाती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, जहां पर जो है दोष ठीक करना संभव नहीं है, तब तो उस स्थिति में किसी भी शर्त पर जो है स्त्री बच्चे को पैदा नहीं कर पाएगी। यह तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहलाती है। कुछ नीचे जैसे तकनीकों का उपयोग करके बच्चा पैदा किया जा सकता है। पहला, कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब बताओ, स्त्री में अंडाणु का उत्पन्न नहीं होगा तो क्या निषेचन होगा? नहीं होगा। लेकिन निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। मान लो कि स्त्री जो है अंडाणु का निर्माण नहीं कर रहा है, उसके शरीर में नहीं हो रहा है अंडा से, तो किसी दूसरे स्त्री का अंडाणु लेगा, ठीक है ना, और शुक्राणु जो है वो दोनों को निषेचित कर देगा, और वो स्त्री जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती थी उसके गर्भाशय में जो है निषेचित युग्मनज को डाल देगा। तो एक कम से कम एक वातावरण तो दे देगा, वो वातावरण तो दे सकता है ना, क्योंकि हम जानते हैं गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होता है। तो ठीक है, अंडाणु उसमें नहीं बना, निषेचन उस स्त्री में नहीं हुआ, लेकिन बाहर से जो है निषेचन करा करके और विधि द्वारा क्या किया जाता है, उसमें मतलब प्रवेश करा दिया जाता है युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में। तो गर्भाशय में जैसे ही प्रवेश कराया जाएगा तो गर्भाशय जो है उपयुक्त वातावरण प्रदान कर देगा, जिससे बच्चे का विकास जो है माता के शरीर में हो जाएगा, उस मादा के शरीर में हो जाएगा जो मादा अंडाणु का निर्माण नहीं कर रहा है। इस विधि में अन्य दाता स्त्रियों से अंडाणु लेकर, मतलब दूसरे स्त्री से अंडाणु लेकर, जो दे रही है अंडाणु उससे अंडाणु ले लेंगे, इनके फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फेलोपियन नलिका में मतलब दूसरे औरत का जो है, दूसरे जो है स्त्री का जो है, दूसरे फीमेल का जो है, दूसरे मादा का अंडाणु ले करके, और जो स्त्री में अंडाणु नहीं बनता तो उसके फेलोपियन ट्यूब में घुसा दिया जाता है, ठीक है। एवं पुरुष के शुक्राणु से निषेचित करा दिया जाता है। मतलब क्या, दूसरे स्त्री का अंडाणु लेकर के और जिस स्त्री में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा था उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अब मेल जो है सहवास करेगा तो उसके द्वारा शुक्राणु क्या होगा, फीमेल के शरीर में जाएगा और दूसरे औरत से जो लिया गया था अंडाणु, अंडवाहिनी में घुसाया गया था, उससे जाकर शुक्राणु निषेचित हो जाएगा, युग्मनज बनेगा, कोई दिक्कत। दूसरा विधि, इस प्रक्रिया में सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित किया जाता है। दूसरा विधि में बता रहा है कि शुक्राणु को अंडाणु से क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिसे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन कहते हैं, मतलब ICSI कहते हैं, जिसे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन कहते हैं। तीसरा, इस तकनीक में संतान प्राप्ति के लिए दाता पुरुष से शुक्र लेकर, एक तो स्थिति हम लोग देखें कि अगर जो है महिला जो है अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है उसमें, तो दूसरे महिला से अंडाणु लेकर के उसके अंडवाहिनी में डाल दिए, तो उस कंडीशन में जो है शुक्राणु जाके निषेचित किया। दूसरा तकनीक कह रहा है कि मान लो अब जो है मतलब पुरुष है
अब पुरुष का शुक्राणु जो है नहीं काम कर रहा है। अंडाणु ठीक है, दाम्पत्य में मतलब कि पत्नी में अंडाणु तो होता है, लेकिन पुरुष का शुक्राणु काम नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या करता है, अंडाणु तो ही है उसमें, तब दूसरे पुरुष का जो है शुक्राणु लेकर के जो है निषेचित करवाया जाता है। तो कहा कि इस तकनीक में संतान प्राप्ति के लिए दाता पुरुष से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, जिससे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। इस तरह की प्रक्रिया तब की जाती है जब कोई पुरुष किसी स्त्री को वीर्य सेचित नहीं कर पाता है, अर्थात जब पुरुष के द्वारा जो है वीर्य सेचित नहीं हो पाता है अंडाणु का, तब दूसरे पुरुष का शुक्र लेकर के गर्भाशय या योनि में प्रवेश कराया जाता है, ताकि दूसरे पुरुष का शुक्राणु जाकर के उस अंडाणु से विच्छेदित हो जाए और बच्चे का जन्म हो पाए। या जिस पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। अब जो है मेन परखनली शिशु, ये आप लोग इंपोर्टेंट कर लीजिए। परखनली शिशु इंपोर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं 32 मिनट परखनली शिशु। अब देखिए आप लोग जानिए, माता पिता के द्वारा क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। माता मतलब क्या हुआ, मादा फीमेल हुआ, मादा हो गया। पिता मतलब क्या हुआ, मेल हो गया, मतलब नर हो गया, पुरुष हो गया। मादा जनन तंत्र में आपको याद होगा मैंने बताया था अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब ओवरी, यूटरस, ओविडर, ये सब माता में ठीक होगा, मतलब फीमेल में, मादा में सब ठीक है। अंडाशय भी ठीक है, गर्भाशय भी ठीक है, लेकिन अंडवाहिनी विकृत है, मतलब गड़बड़ है। विकृत मतलब गड़बड़। अब बताओ, अंडवाहिनी जब गड़बड़ होगा, अब पुरुष का जो है शुक्राणु अगर जाएगा भी फीमेल के बॉडी में, तो अंडवाहिनी गड़बड़ है, क्या निषेचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, फीमेल जो है बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। और अगर जो है मान लो स्त्री में सब कुछ ठीक है, अब पुरुष में जो है शुक्राणु जो होता है गड़बड़ है, मतलब शुक्राणु की संख्या कम है, अर्थात शुक्राणु है लेकिन वो निषेचित नहीं कर पा रहा है अंडाणु, तब तो ये दाम्पत्य में बताओ क्या स्थिति होगा। एक तरफ अगर माता में अंडवाहिनी गड़बड़ है, पुरुष बिल्कुल ठीक है, तो भी नहीं बच्चा को दे पाएगी। नहीं सर। अगर मान लो कि माता सभी प्रकार से ठीक है, लेकिन पुरुष में शुक्राणु गड़बड़ है, तो भी जो है दाम्पत्य जीवन में बच्चे की उपलब्धि नहीं दे पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करता है वैज्ञानिक, क्या किया, फीमेल का अंडाणु, ठीक है ना, फीमेल का अंडाणु और नर का शुक्राणु, नर का शुक्राणु, दोनों को कृत्रिम विधि से, मतलब क्या, फीमेल से अंडाणु को निकाल लिया और मेल से शुक्राणु को निकाल लिया, दोनों को क्या किया, इसमें तो अंडाणु ठीक है था ना, अंडाशय से अंडाणु निकलेगा ना, गड़बड़ी कहाँ था, अंडवाहिनी, तो इसका अंडाणु निकाल ना। मान लो ये मेल है, इसका शुक्राणु में कमी था, तो दूसरे मेल का शुक्राणु ले, दोनों को मिला दी, तो क्या बनेगा, दोनों को मिलाने से युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण बनेगा ना रे। तो ये इम्ब्रियो भ्रूण जो बनेगा, ये बाहर में ट्यूब में, कांच में बना है,
वैज्ञानिक विधि से। किसी के शरीर में निषेचन नहीं हो रहा है, मतलब क्या अंडाणु को बाहर से औरत से निकाल लिए और फिर जो है पुरुष से क्या ले लिए, शुक्राणु, दोनों को मिला दिए, युग्मनज बन गया, युग्मनज का विकास हुआ, भ्रूण बन गया। और जब भ्रूण बन जाता है बाहर में, शरीर से कोई लेना देना नहीं, बाहर में ट्यूब में, कांच में, हाँ प्रकृति में, लैब में, प्रयोगशाला में कांच का टेस्ट ट्यूब नली जैसा होता है उसको लेते हैं, उसमें शुक्राणु को दे देते हैं, दोनों फ्यूज कर जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट जो चीज चाहिए उसको डेवलपमेंट के लिए सब डालते हैं हम लोग, केमिकल, हार्मोन। जब वो भ्रूण बन जाता है तो अब उस भ्रूण को क्या करते हैं, ये माता में गर्भाशय ठीक था रे, गर्भाशय में घुसा दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब गर्भाशय में चला जाएगा तो यही भ्रूण क्या होगा, 9 मंथ में जैसे साधारण महिला बच्चा देती है उसी तरह से ये भी बच्चा। टेस्ट ट्यूब बेबी समझने की दिक्कत है। तो आपका जो है ये चौथा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ और तीसरा चैप्टर का लास्ट नोट दिए हैं, कल जो है इस पर हम चर्चा करेंगे।